आजकल किसी से भी मिल लो, सब परेशान हैं, सब अपने दुखों को लेकर के बैठे हैं, अपनी परेशानियों को लेकर के बैठे हैं। और कोई परिवार को लेकर के चिंता में है, कोई बच्चों को लेकर के चिंता में है, कोई व्यापार को लेकर के परेशानी में है, तो कोई शरीर को लेकर के दुखी है। दुखी सब हैं। कोई स्वयं को दोषी ठहरा रहा है तो कोई दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहरा रहा है, कोई ईश्वर को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। यानी कि दुख तो ईश्वर के इर्द गिर्द है। जब हम इस संसार को समझने लगते हैं तो हम आरोप प्रत्यारोप के राजनीति में आ जाते हैं। हम अपने आरोप को दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, दूसरा व्यक्ति तीसरे के ऊपर डाल देता है, तो हम दुखी तो होंगे ही। दुख होना तो स्वाभाविक है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे दुख का मूल कारण क्या है? आज मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा, आपकी डिमांड पर चर्चा करूंगा, आपके जितने मैं कमेंट देखता हूं उन कमेंट के आधार पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, हमारे दुख का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारे स्वभाव और प्रकृति के नियमों के बीच में संतुलन का ना होना। हम भागना चाहते हैं पर कई गुना अधिक रफ्तार से भागना चाहते हैं। पैसा कमाना चाहते हैं पर दूसरों का पेट काट करके भागना चाहते हैं। कंपटीशन के युग में हम अंधे हो गए हैं, हम दुराचारी हो गए हैं, हम कपटी हो गए हैं, अधर्मी हो गए हैं, तो दुख तो बढ़ेंगे ही, कष्ट तो होगा ही। क्यों नहीं होगा कष्ट? क्या आप कभी ये सोचते हैं? कोई भी परेशानी हो जाएगी, कष्ट आ जाएगा, तुरंत भगवान को कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है? क्या आप कभी ये सोचते हैं कि आपने वो धन कैसे अर्जित किया? क्या आप ये सोचते हैं कि आपने कितनी कमीशन खोरी खाई? क्या आप कभी ये सोचते हैं कि आपने कितनी रिश्वत ली? क्या आप कभी ये सोचते हैं कि आपने कितनी ओवर प्राइस पर चीज़ बेची? नहीं सोचते। पैसा आ रहा है, बड़ा पैसा आ रहा है। जिसको पैसा बहुत आ रहा है तो उसके लिए दुख भी उसी लेवल से बड़ा बन रहा है। मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से 5 चीज़ों का विवरण दिया गया है, और वो 5 चीज़ें हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये हमारे दुख का मूल कारण है। अत्यधिक काम ये हमारे को डिस्टर्ब कर देगा, हमारी इंद्रियों को डिस्टर्ब कर देगा। अत्यधिक लोभ हमारे को हमारे कर्तव्य से भटका देगा। अत्यधिक क्रोध हमारे विनाश का कारण बन जाएगा। अत्यधिक लोभ हमारे को अंतर मन से कपटी बना देगा, क्योंकि मन के अधीन 5 इंद्रियां, हमारी 5 इंद्रियों को डिस्टर्ब कर देगा। पर आरोप किस पे लगा देते हैं? भगवान के ऊपर लगा देते हैं। फिर भगवान को ये क्यों कहते हो कि भगवान तो मंगल करता है, दुख हरता है, कृपा निधान है, दया के सागर हैं, उदार करता है, फिर क्यों भगवान को हमें बोलते हैं? इसलिए हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम अपने आप को आलस से दूर लेके नहीं जाना चाहते, हम अपने आप को हमारे कार्य की प्रवृत्ति को लटकाने से दूर नहीं जाना चाहते, तो आपके दुख और परेशानी का कारण तो बनेगा ही। जब आप कार्य को लटकाओगे, देरी से करोगे, अपनी आदतों को सुधारोगे नहीं। सूर्य, हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि सुबह 6 बजे उठना चाहिए, सूर्यास्त से पहले उठना चाहिए। आप 11-11 बजे सोकर के उठोगे तो आपके दुख और परेशानी का कारण तो स्वयं बनेगा ही। ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, और इन 5 तत्वों में मिलना, और इन 5 तत्वों से ये पूरा नेचर चल रहा है। जब इन 5 तत्वों को आप बैलेंस करके नहीं रखोगे तो आप में काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह का और अहंकार, ये आपके शरीर में अपनी पूर्ण रूप से जगह बना लेगा। ये एक यथार्थ सत्य है। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मैं किसी को दुखी करता हूं। हम अपने दुख का स्वयं कारण करते हैं, जैसा करते हैं वैसा भोगते हैं। इसलिए कहते हैं कि यही स्वर्ग है और यही नरक है। ये यथार्थ सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है। कभी दिन तो कभी रात, कभी सर्दी तो कभी गर्मी, कभी धूप तो कभी छाव, कभी दुख तो कभी सुख। ये जीवन चक्र का एक हिस्सा है।
ये सृष्टि के जीवन चक्र का एक हिस्सा है। तो फिर हम क्या चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुकूल चले। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख है तो सुख ही रहे, दुख ना आए। अरे पर आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि ये जो सृष्टि का क्रम है, जो युग है, जो नेचर का ये चक्र ही ऐसे चल रहा है। अगर सारा पैसा आप ही के पास रहेगा तो दूसरे क्या करेंगे? अगर सारा दुख आप ही के पास रहेगा तो दूसरे लोगों के पास कहाँ जाएगा दुख? फिर अगर सारी खुशियाँ आप ही के घर में रहेंगी तो दूसरों के घर में खुशियाँ कहाँ से आएंगी? इसीलिए नेचर अपने आप को रिसाइकल करती है। इसीलिए मैंने आज आपको कहा है कि दुख का मूल कारण है हमारा स्वभाव और नेचर के साथ में हमारा मिलकर के ना चलना। हम यही गलतियां कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात बोली है कि संपूर्ण जगत प्रकृति के अधीन है और इस जगत के सभी प्राणियों को प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन हम इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य इतना मूर्ख है कि हम प्रकृति के विपरीत चलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो। मित्रों, ये हमेशा अपने माइंड में रखना कि जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। पर हम क्या चाहते हैं कि हमने बीज बो दिया तो उसमें से आम ही निकले। अगर कभी वो बीज खराब हो गया तो डिस्टर्बेंस। हम नहीं चाहते कि उसमें से बबूल निकले, हम चाहते हैं कि भाई आम भी निकले। ये है हमारे दुख का कारण। हम प्रकृति के विपरीत अपने आप को ज्यादा प्रसन्न रखना चाहते हैं, प्रकृति के साथ में चलते हुए हम खुश रहना नहीं चाहते। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के हितार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करो और फल की चिंता मत करो। लेकिन हमें क्या है, कर्म से ज्यादा फल की चिंता हो जाती है। आज हमने ये बीज डाल दिया है, बस ये खराब नहीं होना चाहिए। खराब हो गया तो भगवान दोषी, और अच्छा हो गया तो देखो कितना बढ़िया है, हमने मेहनत करी थी तो हमें फल तो मिलना ही था। ये हमारे दुख का कारण। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। आपको विक्षिप्त मानसिकता वाला मनुष्य मन, क्रम और वचन से जो भी करता है वो इसके दुख को और ज्यादा बढ़ाने वाला होता है। मित्रों, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो या तो हम क्रोधित हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। क्रोध में ध्यान से समझना, क्रोध में हमारे बुद्धि और विवेक ये दोनों चीजें हर लेती है। जब हमारे अंदर गुस्सा बहुत होता है तो हमारा बुद्धि सही नहीं चलती, हमारा विवेक सही से काम नहीं करता, जिससे हमारे सोचने की और समझने की जो क्षमता होती है वो क्षीण हो जाती है और हम क्या होते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। और इस परेशानी के कारण हम गलत डिसीजन कर बैठते हैं और हमारे दुखों का एक कारण बन जाती है। इसलिए मित्रों, गीता में कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए हमारा ही बना रहे, और जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए इस भ्रम से बाहर निकलिए, इस अहंकार से बाहर निकलिए, इस लोभ से बाहर निकलिए, इस काम से बाहर निकलिए। ये पांचों के पांचों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं तो। मित्रों, अभी समय का अभाव है, नहीं तो इस पर मेरे को बहुत ज़्यादा आपसे आगे और भी बातें करनी है, पर किसी और दिन बात करेंगे। पर विशेष रूप से मेरी एक बात पर ध्यान रखिएगा कि ज्योतिष में जो छठा भाव रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस के इस मुकदमे का है, ये इसीलिए है ताकि ऊपर दिए गए पांचों के पांचों भाव बैलेंस चल सके। शरीर, धन, पराक्रम, मन और बुद्धि, इन पांचों भावों को बैलेंस करने के लिए छठे भाव में रोग, चोट, शत्रु, बाधा डाले गए हैं। इसलिए आलस से दूर निकलिए, नेचर के साथ चलिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत बेस्ट।